किसी को जो भी क्वेश्चंस मैंने भेजे हैं उनमें किसी को कुछ डाउट है या आप चाहते हैं कि हम एक बार डिस्कस कर लें उन क्वेश्चन आंसर्स को? दीदी क्वेश्चंस को डिस्कस करूं? दीदी मैंने क्वेश्चन आंसर तो नहीं करे। डिस्प्ले आपकी आवाज नहीं आ रही है। दीदी मैंने क्वेश्चन आंसर तो नहीं करे, लेकिन जो मैंने अभी पढ़े, अभी मुझे याद है क्वेश्चन आंसर भी करने थे। तो जो मैंने पढ़े उनमें बस नंदीश्वर द्वीप की रचना बताई है, ये समझ नहीं आया मुझे, ये उसमें पता है हमने मुझे। जितना भी नंदीश्वर द्वीप के बारे में पढ़ा था आप लिख सकते थे वहां पर कि वो वहां पर 52 अकृत्रिम सत्यालय है, वो 8वां द्वीप है। एक बार बस शॉर्ट ब्रीफ में कि जितना भी आपको नंदीश्वर द्वीप के बारे में याद हो आप लिख सकते हो, या फिर जो हमने डिस्कस किया था क्लास में, है ना, हमने सिर्फ 2-4 पॉइंट्स इसके बारे में डिस्कस किए थे कि अकृत्रिम सत्यालय है 52 वहां पर, और प्रत्येक सत्यालय में 1008 अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं, बहुत ही विशाल है। उनमें कोई चिन्ह नहीं है किसी भी प्रकार, मतलब किसी भी पर्टिकुलर तीर्थंकर की प्रतिमाएं नहीं है वो। उसका रीजन भी मैंने बताया था क्योंकि वो अनादि अनंत काल तक ऐसी ही रहने वाली है, तो वहां पर तो अनंत तीर्थंकर इस बीच हो जाएंगे, है ना। तो वहां पर प्रतिमाएं तो है पर एक पर्टिकुलर भगवान की नहीं है। और फिर हमने ये भी देखा था कि अष्टानिका पर्व पर देव वहां पर जाकर पूजन आदि करते हैं, हम यहाँ से पूजन करते हैं। तो आप जो कुछ भी जितना भी आपको याद है आप उस आंसर में लिख सकते हैं। ओके। और एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा यही था कि नंदीश्वर द्वीप कहाँ है, तो वो तो मैंने बता दिया, मध्य लोक 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप है। और फिर है जम्बू द्वीप में उत्तम मध्यम जघन्य भोग भूमि कहाँ है, ये सब तो मैंने आप लोग को बताया था कि जो 7 क्षेत्र है उसमें कौन सी कहाँ कहाँ पर है, और उत्तम भोग भूमि कहाँ पर है, तो वो विदेश क्षेत्र में जो बीच वाला पोर्शन है जो गजदंत पर्वत है उसके उसके अंदर उससे सराउंडेड है उत्तम, दोनों उत्तम भोग भूमि, है ना। और मध्यम जघन्य हमने देखा था। फिर मैंने ये भी एक क्वेश्चन था शायद, हाँ, कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में क्योंकि 3-3 काल में वो भोग भूमि और कर्म भूमि डिवाइडेड है, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन अलग से दिया था कि पहला दूसरा तीसरा काल जो है वो भोग भूमि का काल है, उत्तम मध्यम जघन्य, और लास्ट के जो 3 काल है वो कर्म भूमि के काल है। ठीक है, कुभोग भूमि नहीं, भोग भूमि के बारे में आप जो जानते हैं वह लिखिए। तो आप हमने जितना भी पढ़ा था उसके बारे में कि वहां की आयु एक तो देखी थी, वहां पर जन्म कैसे होता है, वहां पर क्या व्यवस्था है, कल्प वृक्ष है, और ये सब जो जो भी हमने जाना था। मैं चाहती हूँ एक बार आप सभी लिखें तो मुझे पता चलेगा कि आपको कितनी चीजें याद है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको और बता दूंगी, जैसे नेक्स्ट क्लास जो अपनी होगी, अगर कल तक मुझे आप लोग सबके क्वेश्चन आंसर्स मिल जाते तो मैं उस हिसाब से आपके साथ क्लास में डिस्कस कर सकती हूँ, है ना। तो वो आंसर हम अभी रहने देते हैं। आप लिंक पे बता रखिए कि हमारी जो क्लासेस है वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर है, तो आपको कभी भी कुछ डाउट होता है आप वहां पर भी देख सकते हैं, या फिर ग्रुप में बीच में भी आपको जब इच्छा हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। वर्तमान में विद्यमान 20 तीर्थंकर कहाँ रहते हैं, तो ये हमने देखा था कि जो 5 विदेय क्षेत्र हैं, प्रत्येक विदेय क्षेत्र में अभी वर्तमान में 4-4 तीर्थंकर रहते हैं, तो ऐसे करके 20 तीर्थंकर हो गए। और कुभोग भूमि कहाँ है, तो हमने वो भी देखी थी कि लवण समुद्र में और कालोदधी समुद्र में कुभोग भूमियां हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए हैं। और जो आपके जो 2 डाउट्स हमारे बहुत पहले के पेंडिंग थे, मैं सॉरी बोलती हूँ क्योंकि मैं बहुत लेट आप लोग को रिप्लाई दे पाई, मैं थोड़ा बिजी थी इसलिए मैंने आपको लेट रिप्लाई किया। इसके अलावा भी आप लोग को कोई और क्वेश्चन हो तो आप अभी पूछ सकते हैं, वरना हमारा आज टोटली डिफरेंट टॉपिक है, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक। और उसके पहले शायद ये कोई है ऐसा जिसने आज न्यू ज्वाइन किया, और रिमी जी दीदी फिर से म्यूट कर दिया था इसलिए आवाज आएगी। मुझे ऐसा लग रहा है आपने पहले ज्वाइन किया था पर आपने फिर बीच में आप अटेंड नहीं कर पाए थे क्लासेस। हाँ दीदी अभी 3 दिन की छूट गई थी पहले।
अच्छा ठीक है, तो आपका वो विषय छूट गया होगा तो वो आप यूट्यूब पर देख लेना। उसके अलावा भी आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज आपका कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा आपको कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा देव और नरक मध्य लोक का हमारा पूरा डिस्कशन हो चुका है। तो आज हम देव और देव गति और नरक गति के बारे में जानेंगे। तो ये टोटली न्यू टॉपिक है। और कोई ऐसा है जिससे पहले के, दीदी हाँ, जिससे पहले के टॉपिक्स नहीं पता हो और वो मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ निश्चय। दीदी वो 1000 योजन और वो मतलब वो जो पल्ले के माप में वो हाँ, था, वो उसका सही आंसर क्या है? हाँ वो मैंने आपको बोला। अच्छा शायद मैंने आपको अलग से रिप्लाई नहीं किया, वो मैं आपको और अच्छे से कर दूंगी। पर ये है कि पंडित जी ने वो ऊपर ऊपर से ही बोला था। वहां पर आप जब सुनोगे वो प्रवचन तो उनने कहा भी था कि मैं एग्जैक्ट डिटेल्स आपको नहीं बता रहा हूँ। उनने बस इतनी बात की थी कि हम नॉर्मली नहीं बोल देते हजारों योजन हमने गड्ढा खोदा, तो वो कोई प्रमाण नहीं था। जो हमने कैलकुलेशन किया है ना वही है। मैंने 2-3 ग्रंथों में भी चेक किया तो उसका कैलकुलेशन तो वो वही है। और फिर मैंने प्रवचन जब सुने तो फिर मुझे समझ आ गया कि इस हिसाब से पंडित जी ने बोला होगा, है ना। तो वो ऊपर से एक्सप्लेन करे थे इसलिए उन्होंने ऐसा बोला है। बाकी जो हमारी कैलकुलेशन है वो सही है, आप वही ध्यान रखिए, ठीक है। तो हाँ, काफी लोगों की वीडियोस अभी भी बंद है। आप सभी लोग अपनी वीडियोस प्लीज ऑन कर लीजिए, जिससे हम लोग अच्छे से आप लोग को भी समझने में आसानी रहेगी और मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। हम देव गति से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मध्य लोक तो हम बहुत अच्छे से, हमें काफी चीजें समझ आ गई है। अब ये देवगति जो है, हमने स्टार्टिंग में ही ओवरव्यू ब्रीफ लिया था कि देवगति एग्जैक्टली है कहाँ पर। जो भी ये एनोटेशन कर रहा है प्लीज आप लोग मत कीजिए। हाँ, चलो, ये जो 5 मेरू मैंने आपको बताए थे, ये जो 5 पर्वत है, ये मध्य लोक में ढाई द्वीप के अंदर अंदर ये 5 पर्वत है। और ये हमारा मध्य लोक है। और मध्य लोक से ही ऊपर की तरफ से स्टार्ट होता है हमारा ऊर्ध्वलोक। ऊर्ध्वलोक में क्या क्या है, तो हमने ये देखा था कि 16 स्वर्ग है, मतलब 16 स्वर्ग, और 9 ग्रैविक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान, ये है। और उसके ऊपर सिद्ध शिला है। अभी कोई कुछ मत पूछना, मैं आपको बता रही हूँ। 9 ग्रैविक, 9 अनुदिश, ये सब क्या है, ये सब अभी हम देखेंगे, है ना। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देव कितने प्रकार के होते हैं, है ना। देवगति का हम देख रहे हैं तो उसके पहले हमें ये पता करना चाहिए कि देव कितने प्रकार के हैं, क्योंकि जो मेन है 4 प्रकार के देव, वो चारों प्रकार के जो देव हैं वो अलग अलग स्थान पर रहते हैं, है ना। तो देवों के नाम है वैमानिक देव, व्यंतर, ज्योतिषी और भवनवासी। ठीक है, ये 4 प्रकार के देव हैं। आपने कई काफी जगहों पर सुना होगा 4 निकाय के देव। तो ये इनके नाम है वैमानिक, व्यंतर, ज्योतिषी और भवनवासी। तो हमने जो ये सब देखा है ना ऊर्ध्वलोक में, ये जो रचना है, ये जो पूरा पोर्शन है, यहाँ पर सिर्फ वैमानिक देव रहते हैं। और एक बात आप लोगों ने बीच में सुनी थी ज्योतिषी देवों के बारे में, जब हमने वो सन मून इन सब की बात की थी, तो वो कौन है, वो ज्योतिषी देव है। और वो कहाँ रहते हैं, वो मध्य लोक में रहते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया था। ये जो सुमेरु पर्वत है उनके चक्कर वो काटते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, डे एंड नाइट का सिस्टम होता है हमारे यहाँ पर, है ना। तो 2 देवों के बारे में तो आपको पता है। और एक देव के बारे में आपने बहुत बार सुन रखा होगा, व्यंतर देव। भूतों के बारे में सबने सुना है, भूत। तो किस किस को ये पता है कि जो व्यंतर देव होते हैं वो भूत होते हैं? किसी ने देखा है ये व्यंतर देवों को? किसी ने भूत को देखा है? सिर्फ मीनल को पता है। और किसी को व्यंतर देव, किसी ने ऐसा सुना है कभी भी कि भूत की बात चल रही हो तो हाँ वो व्यंतर देव होते हैं? ऐसी बात कितनी बार आती है कि वो व्यंतर देव होते हैं?
हाँ, तो बस 4-5 लोगों को ही पता है। हाँ, तो मैं ये बता रही थी व्यंतर देवों के बारे में कि हमने ये सुन रखा है कि जो भी भूत वगैरह होते हैं वो व्यंतर देव होते हैं। तो जो ये हमने 4 देव डिस्कस किए अभी, उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो एक टाइप का नाम है राक्षस भूत, उसमें ये आता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो भूत होते हैं। जो देव होते हैं, आप सबको पता है देवों का शरीर हमारे शरीर जैसा बिल्कुल नहीं होता है। हमारे शरीर में मांस होता है, ब्लड होता है ना, पता है ना आप सभी को कि हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या क्या होता है। आप सभी ने साइंस में भी पढ़ा होगा। जिसने नहीं पढ़ा उसने ये तो देखा होगा कि जब हमें लग जाती है तो अंदर से ब्लड निकलता है, और अंदर क्या क्या है, वॉमिटिंग वगैरह होती है, कफ है। इस इतनी गंदी गंदी चीजों से हमारा शरीर बना हुआ है ना। पर देवों का शरीर ऐसा नहीं होता है। ना वो बाहर से गंदे होते हैं, ना वो अंदर से गंदे होते हैं। उनका शरीर एकदम शुद्ध होता है, और वो बाहर से भी बहुत सुंदर होते हैं। सभी प्रकार के देव, ऐसा नहीं कि कोई देव। जो हमने 4 प्रकार के देवों के बारे में चर्चा की, वो चारों प्रकार के देव अत्यंत सुंदर होते हैं। तो जो व्यंतर वगैरह है, उनके बारे में आपने सुना होगा, वो इसीलिए उनके लिए ऐसा बोला जाता है क्योंकि जो व्यंतर देव है उनका स्वभाव थोड़ा चंचल होता है। तो उनको कैसे कुछ कुछ बच्चे होते हैं, जैसे आप सब स्कूल में पढ़ते हो, तो कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत शैतान होते हैं, है ना, कुछ बच्चे शांत होते हैं। तो ऐसे ही कुछ देव हैं जो जिन्हें ये सब नहीं करते। पर जो व्यंतर जाति के देव होते हैं, उनकी वो क्वालिटी ऐसी है कि वो चंचल होते हैं। तो उनको मस्ती करने का, या फिर आप समझो कि किसी भी प्रकार की छेड़खानी करने का भाव आता है। तो वो कभी किसी को डराते हैं अपना रूप बदल कर। पर ऐसा नहीं है कि उनका शरीर ही ऐसा होता है राक्षस की। हमने दिमाग में इमेजिनेशन कर रखी है कि दांत बाहर होते हैं, बड़े बड़े नाखून होते हैं, और कितनी ये सब भी सुना होगा आप लोगों ने, भूतों के पैर उल्टे होते हैं। ये सब ऐसी कोई बातें बातें है नहीं रियल में। ये सब व्यंतर जाति के देव होते हैं, और जो अभी पंचम काल में तो आते भी नहीं है। पंचम काल में आपको पता है ये सब जो चीजें होती थी ना, वो चौथे काल में ही ज्यादा होती थी। आप सभी ने पंचकल्याणक का भी सब सुना होगा कि देव वगैरह आते हैं, सब हम देखते हैं पंचकल्याणक पे। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने, सभी ने पंचकल्याणक अटेंड किए होंगे। तो सौधर्मेंद्र है, उनके बारे में हमने सुना है। तो ऐसे अभी वो सौधर्मेंद्र की बात मैं करूंगी, पर ऐसे बहुत सारे टाइप्स के, मतलब व्यंतर जाति के जो देव है, वो सिर्फ अपना रूप बदलकर उनको ऐसा भाव आता है, इसलिए वो ऐसा कार्य करते हैं। और वो भी उस काल में करते थे, इस काल में तो बहुत कम कभी कुछ ऐसा देखने मिलता है। अभी तो कुछ ऐसा है नहीं। ये सब हमारी क्या है, दिमाग की थिंकिंग है ये सब कुछ। और अगर हम देखें, दीदी पंडित जी कौन बोल, दीदी पंडित जी लोग तो ऐसा बोलते हैं कि, मैं दिव्य बोल रहा हूँ, हाँ दिव्य कि बोलो। तीनों लोग ही पूरे मध्य लोक में मध्य लोक मतलब कि 2.5 में व्यंतर लोग हर जगह हैं। हाँ, उनका निवास स्थान यहाँ पर है, पर वो आते हैं मतलब कि ऐसे परेशान करने नहीं आते हैं हमें, या फिर हमें दिखते नहीं है ना। रहते तो उनका जो रहने का स्थान है, एक तो वो यहाँ पर मध्यलोक में रहते हैं और अधोलोक में रहते हैं। पर जो हमने पहले ये सब सीन्स होते थे, एक सेकेंड, दीदी हाँ, मैं ये बोल रही थी कि दीदी जो, कुछ लोग ऐसा भी हाँ कुछ बोलो लोग बोलो। ऐसा भी बोलते हैं, कृष्ण भगवान की जो टोक है नीचे गुफा में जाते हैं, वहां भी रहते हैं। व्यंतर देव देखो, ऐसा कुछ ऐसा स्पेसिफिकली हम ऐसा बोल नहीं सकते हैं। पर जब व्यंतर देवों के रहने की बात आती है, तो हाँ, वो ऐसी जगह पर ही रहते हैं जो खाली स्थान हो, जहाँ पर भी बहुत समय से कुछ जगह ऐसी है जो खाली रहती है, कोई घर ऐसे है, वहां पर व्यंतर देव रहते तो रह सकते हैं। वो तो तुम्हारे आसपास भी घूम रहे होंगे, पर हमको पता ही नहीं चलेगा। अपने आसपास भी हो सकते हैं, पर हमें पता नहीं चलेगा कि वो हमारे आसपास है कि नहीं है। मंदिरों में कितनी बार आप लोगों ने ये सुना होगा कि घंटों की आवाज आती है, तो हो सकता है देव वगैरह वहां पर भक्ति कर रहे हो, तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये है कि ऐसे जो पहले ये सब चीजें होती थी, आपने काफी स्टोरीज में या ऐसा कुछ सुना होगा कि देव आते थे, या किसी को, जैसे हमने सतियों के बारे में इतना सुन रखा है कि उनको उठाकर ले जाते हैं, ये सब।
तो वो सब चीजें अभी नहीं होती है ना। उनका रहने का स्थान तो यही है, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया ना, ये जो पोर्शन है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वैमानिक देव ही रहते हैं। बाकी के जो देव हैं, एक तो ज्योतिषी देव जो है वो मध्य लोक में रहते हैं, और जो व्यंतर और भवनवासी है वो मध्य लोक में रहते हैं और अधोलोक में रहते हैं। ठीक है, तो मध्य लोक में भी वो कहाँ रहेंगे, तो वो जो ऐसी सुनी सुनी जगह जो रहती है, खाली हुई स्पेसेस है, वहां पर वो भवनवासी और व्यंतर जाति के देव रहते हैं। स्वयं आपको कुछ डाउट है? नहीं दीदी। ओके, आपने हैंड रेस किया है, आप लोअर कर दो उसको। दीदी मोबाइल से ज्वाइन हो क्या? दीदी एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ पूछो। दीदी आपने बोला कि जो व्यंतर देव होते हैं वो ऐसे गुप्त स्थान पे रहते हैं कि वो दिखाई नहीं देते, तो उनके जो भवन होते हैं वो भी नहीं दिखाई देते। एक सेकेंड, वो नॉर्मली ही नहीं दिखाई देते, पर वो ऐसे गुप्त स्थान पर रहते, मैंने ऐसा नहीं बोला। जो खाली स्थान होते हैं वो वहां पर रहते हैं। हाँ तो दीदी उनके जो घर होते हैं वो दिखते नहीं है क्या हम लोग को? उनके घर ही नहीं होते, जो बनी हुई रचना है ना, जैसे अभी दिव्य ने बोला कि पार्श्वनाथ भगवान की टोक के नीचे जो गुफा है वहां पर, तो गुफाएं तो बनी हुई है, देव हमें नहीं दिख सकते, पर वो गुफा वगैरह जो स्थान है वहां पर ही वो रहते हैं। ठीक है। ठीक है, चलिए, तो जो बात थी, अब हम चलते पहले वैमानिक देवों के पास, क्योंकि भवनवासी व्यंतर और भवनवासी का मध्य लोक का मैंने आपको बता दिया, अधोलोक का बाद में बताऊंगी। पहले हम ये सब देखते हैं 16 स्वर्ग। तो 16 स्वर्गों के नाम आप सभी को पता होंगे, या फिर एक बार उसमें से देख भी लेना, और आप सभी याद भी कर लेना, है ना। ये यहाँ से स्वर्ग स्टार्ट हो रहा है। पहला स्वर्ग सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिश, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्त्रार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत। ये है 16 स्वर्ग। ठीक है, ये कैसे आप सबको दिख भी रहा होगा चार्ट में कि ये पेयर्स में है ना। पहला स्वर्ग लेफ्ट हैंड साइड पे, दूसरा स्वर्ग राइट हैंड साइड पे, ऐसा आपको दिख रहा है इसमें। ये दोनों स्वर्ग ऐसे, मतलब स्वर्गों की व्यवस्था ऐसी ही है रियलिटी में। और उसके ऊपर आते हैं 9 ग्रैविक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान। ठीक है, यहाँ पर ये 9 ग्रैविक, और इनमें क्या डिफरेंस है कि ये जो देव है, यहाँ पर सभी देवों की देवांगनाएं होती है, और ये ऊपर के जो भी देव होते हैं वो सभी ब्रह्मचारी होते हैं, इनकी कोई भी देवांगनाएं नहीं होती है। ठीक है, और फिर इनको क्या बोलते हैं, ये जो सौधर्म स्वर्ग के देव है, पहले स्वर्ग के, आप सभी ने इनका नाम बहुत बार पंच कल्याणक में सुना होगा। तीर्थंकर की व्यवस्था जो भी है, कपड़े वगैरह स्वर्ग से आते हैं, उनका मतलब जो कुछ भी उनकी जरूरत की चीजें हैं वो सब स्वर्ग से आती है। तो वो कौन व्यवस्था करता है इन सब चीजों की? सौधर्म स्वर्ग करते हैं। अब हम आपको मूल लगाए जी रहा। और फिर हाँ, और फिर जो हमने फर्स्ट डे हमने जब मध्यलोक के बारे में सुमेरु पर्वत की चर्चा की थी, तो वो सुमेरु पर्वत पर भी तीर्थंकर को कोई मनुष्य तो लेकर जा नहीं सकते, तो वो देव ही होते हैं जो उन्हें वहां लेकर जाते हैं और उनका अभिषेक करते हैं। 1008 कलशों से उनका अभिषेक करते हैं। कुछ पूछ रहे हो? दोबारा बोलो, आवाज साफ। दीदी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? एक सेकेंड। नहीं, हाँ मैं अभी मुझे आ रही है। हाँ एक सेकेंड, दीदी आप अप्सरा वाली बात को वापस बोल सकते हो? बोल रही हूँ। मैंने सौधर्म स्वर्ग की बात की। हमने जो सौधर्म इंद्र है उनके बारे में काफी चीजें आप सभी ने सुनी होंगी, तो मैं बता रही हूँ कि वो है क्या। जो ये सौधर्म स्वर्ग है, वहां के जो इंद्र है उन्हें क्या कहा जाता है? सौधर्म इंद्र।
तो जो बाल तीर्थंकर है, इनकी जो भी व्यवस्था है, जो भी हर कल्याणक में मौजूद रहना, और सबसे बड़ा रोल जो होता है वो किनका होता है? इन्हीं इंद्र का होता है। सौधर्म इंद्र ही सारी व्यवस्थाएं करते हैं। ठीक है, जो भी हमने वो पांडुप शिला पर अभिषेक का पढ़ा था सुमेरु पर्वत पर, तो वो सब कौन करता है? इंद्र ही। इंद्र और सभी जो बाकी के देव होते हैं, वही सब उनको ले जाकर अभिषेक करते हैं। ठीक है। हाँ दिव्य, कुछ डाउट है आपको? दीदी पहले तो स्वधर्मेंद्र ही सबसे छोटा दीदी मेरी आवाज आ रही है? वाइज। हाँ आंटी, एक सेकंड दिव्य। दीदी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आंटी बोलिए। दीदी हाँ बोलिए बोलिए, आ रही है मुझे कह रही है बेंतर देव मंदिर में आते हैं क्या? क्या? बेंतर जाति के देव मंदिर में आते हैं क्या? मंदिर में आते हैं? आप ऐसा पूछ रहे हो? मंदिर आते में? हैं। हाँ आ सकते हैं, आते भी होंगे। वो तो कहीं पर भी जा सकते हैं, तो वो आ सकते हैं। हाँ दिव्य नहीं हो रहा। तो कांतिक देव तो 5वें स्वर्ग पे होते हैं। 5वें स्वर्ग के देव? तो कांतिक देव भी तो ब्रह्मचारी होते हैं, लेकिन वो तो 5वें स्वर्ग के ही होते हैं। रुको, आप अभी आगे मत बढ़ो, तब धीरे धीरे बताऊंगी ना। अभी तो हम पहले स्वर्ग की बात कर रहे हैं। जो पहले, दिव्या आपकी आवाज क्यों कट रही है इतनी? कुछ और बोलना है आपको? पूछना कि लेवल वाइज सबसे छोटा स्वर्ग वही होता है क्या? स्वधर्म स्वर्ग? हाँ, लेवल, ऐसे लेवल नहीं कह सकते, पर जो ये है कि हाँ, ऊपर के स्वर्गों में भोग वगैरह ज्यादा बढ़ते जाते हैं। मतलब पहले से अच्छा दूसरा होता है, ऐसे मतलब लेवल्स उनके बढ़ते हैं। ठीक है। हाँ नित्य, जल्दी पूछो। दीदी सौधर्मेंद्र सौधर्म स्वर्ग में रहता है? हाँ स्वर्ग में, हाँ स्वर्ग ठीक है। में। हाँ, और ये सभी देवों के विमान होते हैं, वो विमानों में रहते हैं। जो हमने, इनका नाम ही है वैमानिक देव। तो वैमानिक देव का मतलब क्या? जो विमानों में रहते हैं उन्हें हम वैमानिक देव कहते हैं। ठीक है। और फिर जो अभी दिव्य ने बात की 5वें ब्रह्म स्वर्ग की, आप सभी ने वो देखा होगा कि जब तब कल्याणक का दिन होता है, जब जो बाल तीर्थंकर होते हैं राजा, वो जब भी दीक्षा लेते हैं, तब लौकांतिक देव आते हैं। छोटे छोटे से जो बच्चे होते हैं वो देव बनते हैं, और फिर क्या करते हैं? वो उनकी दीक्षा जो वो तब धारण करते हैं, उसकी अनुमोदना करते हैं। तो वो देव कहाँ से आते हैं? तो वो ये 5वें ब्रह्म स्वर्ग के देव होते हैं, और ये देव भी ब्रह्मचारी होते हैं, है ना? कोई कुछ बोल रहा है क्या? हाँ, तो ये जो देव होते हैं वो ब्रह्मचारी होते हैं और बहुत धार्मिक होते हैं, तो वो भी इसी कार्य की प्रशंसा करने नीचे आते हैं। बाकी निरंतर उनका भी स्वाध्याय ही चलता रहता है। इसलिए आप देखोगे कि और कोई भी जो सीन होते हैं, दृश्य होते हैं पंच कल्याणक के, वो और कहीं नहीं बल्कि बस उसी दृश्य में, उसी टाइम पर जब मुनि दीक्षा, जो तीर्थंकर है वो मुनि दीक्षा अंगीकार करने जाते हैं, तब वो आते हैं और उस कार्य की अनुमोदना करते हैं। ठीक है। हाँ, और फिर तो 9 ग्रेवेक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। तो आपने एक सर्वार्थ सिद्धि नाम का स्वर्ग, मतलब स्वर्ग में एक सर्वार्थ सिद्धि करके कुछ है, ये भी आप सभी ने बहुत बार सुना होगा। तो वो सर्वार्थ सिद्धि क्या है? वो सर्वार्थ सिद्धि एक विमान का नाम है। ये जो 5 अनुत्तर लिखा है ना, ये 5 अनुत्तर में से एक विमान है, वो है सर्वार्थ सिद्धि। उसका नाम है सर्वार्थ सिद्धि। तो जो 4 विमान है वो एक एक डायरेक्शन में है, और बीच में है वो विमान, उसका नाम सर्वार्थ सिद्धि विमान है। तो ये सब जो चीजें आपने सुनी हुई है, मैं बस आपको वो बता रही हूँ कि इनकी लोकेशंस कहाँ कहाँ पर है, ये कहाँ कहाँ पर एग्जैक्टली है। ठीक है।
अब आती है ज्योतिषी देवों की बारी। तो ये तो हमने देखा था कि वो कहाँ रहते हैं, मध्यलोक में रहते हैं और इनकी मेरुओं की प्रदक्षिणा करते रहते हैं। और ज्योतिषी देव सिर्फ ढाई द्वीप में नहीं रहते हैं, है ना। ढाई द्वीप में तो वो मेरु के चक्कर काटते हैं, पर उसके बाहर जो असंख्य द्वीप और समुद्र है, वहां पर जो ज्योतिषी देव है वो स्थायी रहते हैं। वो रोटेट नहीं करते, रिवॉल्व नहीं करते हैं, है ना। इसलिए वहां पर डे एंड नाइट चेंजेस नहीं होते। ये चेंजेस वहां पर होते हैं सिर्फ ढाई द्वीप में होते हैं। तो अभी तक हमने जो चर्चा की वो दो देवों की तो पूरी पूरी हमने चर्चा कर ली है, जो कि वैमानिक है और ज्योतिषी हेलो देव। हेलो हेलो। हाँ 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 जी बोलिए। हाँ दीदी, ये पूछना था, ये 9 ग्रेवेक और 9 अनुत्तर के जो विमान बताए थे आपने मुझे, तो अनुदित इसमें भी सर्वा सिद्धि होता है? नहीं, उसमें सर्वार्थ सिद्धि नहीं होता है। आप ये देखिए, जो 9 ग्रेवेक है, 9 अनुत्तर है, तो वो सब जी विमान जैसे वहां पर वो स्वर्ग में क्या होगा, 9 विमान रहेंगे, ठीक है। जी। तो वो 9 विमानों के अलग अलग नाम है। वैसे ही एक सर्वार्थ सिद्धि नाम इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि हमने काफी बार ये सुना है कि हमारे काफी तीर्थंकर सर्वार्थ सिद्धि से नीचे आए हैं। या फिर जो सर्वार्थ सिद्धि का एक ये भी कथन फेमस है कि वहां पर निरंतर डे एंड नाइट, मतलब डे एंड नाइट तो होता नहीं है, पर निरंतर वहां पर तत्व चर्चा ही चलती रहती है ना। तो ये बस एक वो कुछ कुछ बातें उस बारे में प्रसिद्ध है। तो वो विमान ही है, एक नॉर्मल ही है वो विमान। और वो 5 जो अनुत्तर विमान है उसमें से एक विमान है। बाकी और भी उसके उसके जो 4 विमान है, वो विजय, वैजयंत, अपराजित, ऐसे वो 4 नाम वो है। तो हर विमान के अपने अलग अलग नाम है। ठीक है दीदी। हाँ, सर्वार्थ सिद्धि है। क्या बोल रहे हो दिव्य? स्वर्ग में सबसे ऊंचा सर्वार्थ सिद्धि है। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, पर हाँ ये है कि वो ऊंचा तो नहीं है। जो 5 विमान है वो एक एक बराबर ही है, लेवल उनका ऐसा कुछ नहीं ऊंचा नीचा। पर ये कि हमने उस एक पर्टिकुलर विमान के बारे में ज्यादा सुना हुआ है उस चीज का, क्योंकि काफी जगह पर उसी विमान का कथन आता है ना। बाकी वो एक ही लेवल पे है। वो सभी लोग धर्म में ही रहते हैं, सभी ब्रह्मचारी ही रहते हैं। सभी लोग क्या करते होंगे, वही ये सभी काम करते हैं, मतलब स्वाध्याय वगैरह आदि कार्य ही करते हैं। अकृत्रिम सत्यालयों के दर्शन वगैरह यही सब करते हैं, बाकी और कुछ वो करते नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हाँ मैं बता रही थी, वैमानिक देव का हमने पूरा देख लिया। और नहीं, ज्योतिषी देव सिर्फ मध्यलोक में रहते हैं। अब भवनवासी और व्यंतर का मैंने मध्यलोक का आपको बता दिया कि भवनवासी और व्यंतर देव जो है वो मध्यलोक में कहाँ कैसे रहते हैं। अब वो और कहाँ रहते हैं, तो मैंने आपको कहा था कि वो अधोलोक में रहते हैं। तो ये जो 7 नरक हमने पढ़े थे, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा, ये है 7 नरकों के नाम। तो ये 7 नरक में से जो पहला नरक है रत्न प्रभा, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, खर भाग, पंख भाग और अब्बहुल भाग, है ना। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो जो मेन नरक स्टार्ट होता है वो अब्बहुल भाग से होता है, और ऊपर के जो खर और पंख भाग है वहां पर ये भवनवासी और व्यंतर देव रहते हैं। और उन वो कैसे, मतलब भवनवासियों के जो भवन होते हैं, वापस बोलोगे? खर भाग, पंख भाग, अब्बहुल भाग, ये पहले नरक के 3 पार्ट्स हैं। रत्न प्रभा नरक के 3 पार्ट्स हैं, है ना। तो जो अब्बहुल भाग है, थर्ड पार्ट है, वहां से प्रथम नरक प्रारंभ होता है। पर जो खर और पंख भाग है वहां पर व्यंतर और ज्योतिषी देव रहते हैं। और जो ज्योतिषी बोल रही, व्यंतर और भवनवासी देव रहते हैं। और भवनवासी देवों के भवन होते हैं, और उन भवनों में अकृत्रिम सत्यालय होते हैं। तो नरकों में भी असंख्यात अकृत्रिम सत्यालय है। और वो कहाँ पर है, सिर्फ ये फर्स्ट 2 पार्ट्स में, पहले नरक के पहले 2 पार्ट्स में ये अकृत्रिम सत्यालय है, और जहाँ पर व्यंतर और भवनवासी देव रहते हैं। तो देखो, इससे मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ। अब नरक का तो आज हमारा टाइम खत्म हो रहा है, तो हम कल नरक के बारे में जानेंगे। पर एक बात मैं ये बताती हूँ कि हम ऐसा सोचते हैं कि देव गति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पहली बात तो कि आप किस गति का बंद करते हो। अब अगर हम सोचें कि वैमानिक देवों का सब अच्छा है, वो विमान में रहते हैं, वो स्वर्गों में रहते हैं। अब हमने सोचा कि हमने
इतने अच्छे कार्य नहीं किए और निरंतर देवगति जाना है, देवगति में जाना है, ये सब ऐसे भाव किए और ऐसे रियल परिणाम मतलब शुभ परिणाम इतने नहीं किए, फिर भी हमें देवगति का बंध तो होगा, पर हमें ये जो देव होते हैं उनको हल्की जाति का देव बोला जाता है। जैसे हमारे में हम देखते हैं कि कुछ लोग रिच है, कुछ लोग पुअर है, तो वैसे ही जो हल्की जाति होती है वो ही उन देवों में इन देवों का नाम आता है। तो हमें ये नहीं, हमें पहली बात तो देव बनने की तो चाहत होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमने बहुत कुछ, हमें अभी तो, अब मुझे नहीं लगता आप सभी ने इस देवगति के बारे में ज्यादा कुछ जाना होगा, पर इतना तो सभी को पता है कि चारों गति में सुख तो है ही नहीं, है ना। सुख तो कहाँ है, सिर्फ पंचम गति में है। पंचम गति कौन सी है, मोक्ष गति। तो हमें तो किसका पुरुषार्थ करना है, हमें तो मोक्ष जाने का पुरुषार्थ करना है ना। हमें इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होना है। अब 5 मिनट ही बाकी है, तो आप सभी में से किसी को कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी कल मैं आपको एक बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते, पर नरक की एक वीडियो दिखाऊंगी जिससे आपको पता चलेगा जो हमने सुना है। एग्जैक्ट नरक के दुख का तो हम उसको नहीं समझ पाएंगे, पर उसको देखकर हमें काफी कुछ समझ आ जाएगा कि नरक में क्या होता है और कैसे होता है, हमें क्यों वहां जाने से बचना चाहिए। हाँ, कौन बोल रहा था? दीदी मुझे वो समझ नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो? पहले नरक के 3 पार्ट। मीनल, मुझे ऐसा लग रहा है आज आपका नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ये मैंने ऑलरेडी 2 बार रिपीट किया था, आप ऐसा करना एक बार वीडियो में देख लेना, और फिर भी अगर आपको नहीं आता तो मैं ग्रुप पे एक बार फिर लिख दूंगी। अगर इसके अलावा किसी और को कुछ डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर मैं बता देती हूँ आंसर। इतीश। दीदी हाँ दीदी मेरा ये था कि जो हल्की के जाति के देव होते हैं वो रहते कहाँ है, या फिर वो लोग ही वाहन बनते हैं? ऐसा सुना है कि जो हल्की जाति के देव होते हैं उनका ये सब काम होता है, वाहन जैसे जो वाहन होते हैं ना, तो वहां के वाहन हल्की जाति के देव बनते हैं, क्योंकि उनके पास ये शक्ति रहती है कि वो कुछ कुछ भी बन सकते हैं। हाँ वही तो, ये जो हमने वैमानिक देव देखे उनकी तो वो तो टॉप लेवल के देव है ना। तो जो काम करने वाली जो भी, जैसे अब हमने चलो ये बात मैं और अच्छे से आपको कल बताऊंगी, पर आपने जितना बोला उतना बोलती हूँ कि ये सब जो काम होते हैं ना वो सब ये हल्की जाति के ही देव करते हैं। जो हाँ विमान वगैरह बनना हो या फिर कुछ भी कार्य करना हो ना, तो सौधर्मेंद्र खुद लेकर नहीं जाते, ये देवों से ही वो ये सब काम करवाते हैं। बाकी ये बात निकली, ये लोग रहते कहाँ पर है? क्या इतीश? ये लोग रहते कहाँ पर है? अभी तो मैंने बताया भवनवासी और व्यंतर मध्यलोक और अधोलोक में रहते हैं, और जो ठीक है। ज्योतिषी देव है वो हल्की जाति के तो है नहीं, हालांकि वो मध्यलोक में रहते हैं। हाँ, और ठीक किसी है को दीदी। डाउट है? ठीक है, आज का विषय मुझे लगता है आप सभी को काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अभी समय तो हो गया अपना, आप सभी को और भी अगर कुछ डाउट हो तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको आंसर दे दूंगी। और कोशिश करें कि आप सभी मुझे अपनी नोटबुक्स एक बार आज रात तक भेज दे या कल दिन में भेज दे, तो मैं उस हिसाब से और अच्छे से आपसे डिस्कस कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि आपको सब कुछ समझ आया है या नहीं। और कल यदि समय बचा नरक का पढ़ने के बाद तो हम फिर एक क्विज फिर से कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि कल हमारा ये 3 लोग का चैप्टर फिर फिनिश हो जाएगा। ओके, तो आप सभी उस हिसाब से प्रिपरेशन भी कर लेना, थोड़ा सा ही पढ़ना पड़ेगा आपको, ज्यादा कुछ इतना डिफिकल्ट है नहीं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी को बहुत इंटरेस्ट आया है इस विषय में और सबने बहुत अच्छे से पढ़ा, काफी कुछ सबको याद भी है। ठीक है, चलिए फिर हम क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।